नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। मौसम लू चलने से हिमाचल के मैदानी जिलों में बड़ी परेशानी। ऊना में 37.8 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम गर्म होते ही मैदानी क्षेत्रों में लू चलना शुरू हो गई है। आज ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में लू चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऊना में आज इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मंगलवार को भी प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय 10 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी हुई है। 1 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहा। सीमा सड़क संगठन मनाली लेह मार्ग बहाल, अब रोहतांग दर्रा खोलने का लक्ष्य। सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाकर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग को बहाल कर दिया है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का अगला लक्ष्य 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा को यातायात के लिए बहाल करना है। जल्द ही मनाली रोहतांग सड़क मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं बीआरओ की टीम काजा मार्ग को बहाल करने के लिए दिन रात जुटी है। टीम कुंजुम दर्रा के करीब पहुंच गई है। श्रद्धालु ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में चढ़ाया 100 ग्राम सोने का छतर। प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के दरबार में एक श्रद्धालु ने 100 ग्राम सोने का छतर चढ़ाया है। किसी श्रद्धालु ने यह छतर शनिवार को चढ़ाया था। चढ़ावे की गिनती करते हुए जब दान पात्रों को खोला तो एक पैकेट निकला जो पैक था। खोलने पर उससे एक छतर निकला जिसका भार 100 ग्राम निकला। वहीं पिछले महीने फरवरी में भी 2 चांदी के छतर माता के चरणों में एक सप्ताह के बीच अलग अलग 2 अनजान श्रद्धालुओं ने चढ़ाए थे। इनमें एक 5 किलो 240 ग्राम का था। माता चिंतपूर्णी के दरबार में कई लोग ऑनलाइन चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। हिमाचल के सभी धार्मिक शक्ति और सिद्धपीठों की बात करें तो चिंतपूर्णी में सबसे ज्यादा चढ़ावा ऑनलाइन या नगद चढ़ता है। हिमाचल को मिला दूसरा सैनिक स्कूल। नालागढ़ के बोरियां में अप्रैल से शुरू होगा शैक्षणिक सत्र। हिमाचल के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के लिए दूसरे सैनिक स्कूल को मंजूरी दे दी है। पहला सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में और अब दूसरा सैनिक स्कूल औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में संचालित किया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्रालय ने नालागढ़ के बोरियां गांव में चल रहे संविद गुरुकुलम विद्यालय को सैनिक स्कूल में तब्दील करने की अनुमति दी है। सिरमौर में हादसा। जलऊ मंदिर के समीप गहरी खाई में लुढ़का ट्रैक्टर, 2 की मौत, 1 घायल। नेशनल हाईवे 707 पर जामली मिर्च सड़क के बीच जलऊ मंदिर के समीप एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में लुढ़क गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया है। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार एक ट्रैक्टर जामली से मिर्च की तरफ जा रहा था कि अचानक जलऊ महाराज मंदिर के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा। मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल में पहाड़ी टोपी ही चली, इसका कोई विकल्प नहीं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी टोपी ही चली है, इसका न कोई विकल्प था और न ही भविष्य में होगा। मुकेश ने पंजाब में बड़ी जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की प्रदेश में बड़ी सक्रियता पर तंज कसा। प्रदेश की जनता परंपरागत तरीके से मतदान करेगी और पंजाब में जीती पार्टी की सरसराहट चंद दिनों में शांत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर आप में वे लोग जा रहे हैं जो टिकट के लिए लाइन में लंबे समय से लगे थे, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अब रिलैक्स करना चाहिए। आने वाला समय ऐसा ही है। जिस प्रकार 4 साल सरकार चलाई गई उसका नतीजा होगा कि भाजपा को शासन से हटना होगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा 4 राज्यों में चुनाव जीती है। उन्हें ये भी याद रखना होगा कि वे प्रदेश में 4 उपचुनाव हारे भी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में प्रदेश में शराब ठेके नीलाम तक नहीं हुए हैं। इससे प्रदेश के खजाने को 1,000 करोड़ की चौपट लगेगी। अगर तय समय में नीलामी होती तो प्रदेश को 3,000 करोड़ की आय होती। नीलामी न होने से 2,000 करोड़ ही मिल पाए। मुख्यमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी में हवाई पट्टी लगाने का शिलान्यास तक नहीं रख पाए हैं।
अब वहां नाइट लैंडिंग करवाने की बात कर रहे हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र में ड्रग पार्क के निर्माण की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है और भाजपा सरकार 20,000 नौकरियां देने का वादा कर रही है। गगरेट में बिना अनुमति कई किलोमीटर तक पेड़ काट दिए गए। प्रदेश में शराब सस्ती और सरसों का तेल महंगा हो चुका है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोटेशन पर घर द्वार देंगे, स्वास्थ्य सेवाएं कैबिनेट में होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीजों को घर द्वार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में मोबाइल एम्बुलेंस चलाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। यह एम्बुलेंस प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। इनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के अलावा फार्मासिस्ट और नर्सों की भी तैनाती होगी। रोटेशन में स्टाफ सेवाएं देगा। वहीं एक सप्ताह बाद एम्बुलेंस में स्टाफ को बदला जाएगा। मोबाइल एम्बुलेंस खरीदने का मामला कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस योजना के शुरू होने से जहां मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीजों का कम भार पड़ेगा, वहीं लोगों को घर द्वार पर बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। पढ़ाई की भरपाई शिक्षकों के लिए चुनौती, नई रणनीति तैयार कर रहा विभाग। कोरोना के अब कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना ने बच्चों की शिक्षा पर काफी बुरा असर डाला है। ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन पढ़ाई में विद्यार्थियों में कोई बदलाव देखने को मिले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा असर पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों में देखने को मिल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई की भरपाई चुनौतीपूर्ण है। बच्चों की इस भरपाई को पूरा करने के लिए विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। वहीं विभाग का कहना है कि अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले 2 माह तक पिछली कक्षाओं का रिवीजन करवाया जाएगा। हिमाचल में पेट्रोल ने लगाया शतक, 7 दिन में 6 बार बढ़े रेट। हिमाचल में गर्मी के साथ ही महंगाई का ग्राफ बढ़ने लगा है। प्रदेश में पेट्रोल के दामों ने शतक जड़ दिया है। कई क्षेत्रों में आज पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पार हो गया है। अब डीजल भी शतक की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बीते 7 दिन में 6 बार इनके दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल में 32 पैसे की ताज़ा बढ़ोतरी के बाद शिमला जिला के रोहडू में पेट्रोल 100 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर पहुँच चुका है। इसके अलावा डीजल 84 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर, कोटखाई में पेट्रोल 100 रुपये 7 पैसे लीटर और डीजल 84 रुपये 47 पैसे मिल रहा है। हिमाचल में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गरजी ट्रेड यूनियनें। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर C2 इंटक एटक केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति, बीमा बैंक, BSNL, डाक कर्मियों, AG ऑफिस सहित विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों व केंद्रीय कर्मचारियों ने आज हड़ताल की। हड़ताल को हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, दलित शोषण मुक्त मंच, DYFI व SFI ने भी समर्थन दिया। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था प्रभावित रही। बैंकों में भी कामकाज प्रभावित हुआ। कल भी ट्रेड यूनियनों की हड़ताल जारी रहेगी। इसके अलावा जानते हैं कि ट्रेड यूनियनों की केंद्र सरकार से क्या है बड़ी मांगे। मजदूरों के कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड बनाए जाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश व निजीकरण पर रोक लगाई जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। आउटसोर्स के लिए नीति बनाई जाए। स्कीम वर्करों को नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन का रोजगार और 350 रुपये दिहाड़ी दी जाए। वहीं करुणा मुल्क रोजगार दिया जाए। छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर इसका लाभ कर्मचारियों को जल्द दिया जाए। मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये घोषित किया जाए। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व खाद्य वस्तुओं की भारी महंगाई पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाए। मोटर व्हीकल एक्ट में मालिक व मजदूर विरोधी संशोधनों को वापस लिया जाए। तो ये सब मांगे ट्रेड यूनियन की हैं, जो इन्होंने आज हड़ताल की है। तो कल भी ये हड़ताल जारी रहेगी। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।